children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is importance of clothes. Apart from air, water and food, we also need clothes to wear. Clothes are equally important for us. तो बच्चों, हवा, पानी और खाने के अलावा हमारे लिए कपड़े भी ज़रूरी हैं. कपड़े हमें कवर्ड रखते हैं, हमारी बॉडी को कवर्ड रखते हैं और धूल मिट्टी या गर्मी सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं. Earlier man lived in caves and wore clothes made up of animal skin. Bark of trees and leaves were also used as clothes. Slowly, over a period of time, man learned to use natural fibers for making clothes. तो बच्चों, पहले के ज़माने में इंसान गुफा में रहता था और एनिमल स्किन या लीव्स से कपड़े बना के अपनी बॉडी को ढकता था. फिर टाइम के साथ साथ इंसान ने नेचुरल फाइबर्स यूज़ करके कपड़े बनाना सीखा. बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स. वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज ऑफ द रीजंस गिवन बिलो. क्लोथ्स मेक अस लुक डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल. दे गिव अस एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन. तो बच्चों, कपड़े पहन के हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी दिखती है, हमारी एक खुद की पहचान बनती है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ब्लेजिंग सनलाइट. बहुत ज़्यादा धूप हो तो उससे कपड़े हमें बचाते हैं. दे सेव अस फ्रॉम रेन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज लाइक कफ, कोल्ड एंड फीवर एक्सेट्रा. हमारे कपड़े हमें बारिश से बचाते हैं और बहुत सी बीमारियों से भी, जैसे कि कफ, कोल्ड एंड फीवर. दे सेव अस फ्रॉम कोल्ड विंड एंड कीप अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर. जब ठंड होती है या ठंडी हवा चलती है तब भी हमारे कपड़े हमें वार्म रखते हैं. क्लोथ्स ऑल्सो सेव अस फ्रॉम डस्ट. टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सेटल ऑन आवर क्लोथ्स. हमारे कपड़े हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं. They save us from insect bites. When we play in the park, we should wear full sleeves shirts and full pants to protect ourselves from mosquito. Mosquitoes' bites can cause diseases such as malaria, dengue and yellow fever, etc. हमारे कपड़े हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं. हम कभी भी बाहर खेलने जाएं तो हमें पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाना चाहिए, जिससे कि मच्छर हमें काट ना पाए. यदि आपको मच्छर काट लेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं. आपको डेंगू और मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं. द मेकिंग ऑफ क्लॉथ. क्लॉथ इज मेड बाय फाइबर्स, थ्रेड लाइक मटीरियल. सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स लाइक वुल एंड सिल्क. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड from natural sources like plants and animals. Wool is obtained from sheep, yak, camel, etc. तो बच्चों, हमारे कपड़े यानी क्लोथ्स फाइबर्स से बनाए जाते हैं. हमें बहुत से नेचुरल फाइबर्स नेचर में ही मिल जाते हैं, जैसे कि वूल. वूल हमें शीप, याक या कैमल से ईजीली मिल सकती है. Some clothes are made of synthetic fibers. Synthetic fibers are made from chemicals. They are long-lasting than natural fibers. They are also called man-made fibers. तो बच्चों, कुछ कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स से बनाए जाते हैं. उन फाइबर्स में केमिकल्स होते हैं, जिस वजह से वो नेचुरल फाइबर्स के बने हुए कपड़ों से ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कर पाते हैं. उन्हें हम मैन-मेड फाइबर्स बोलते हैं. द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर्स इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज. तो बच्चों, क्लॉथ बनाने का एक प्रोसेस होता है, आइए उसे देखते हैं. कलेक्शन ऑफ फाइबर्स. फर्स्ट, वी कलेक्ट दीज रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, वूल एंड सिल्क फॉर मेकिंग थ्रेड. तो बच्चों, कपड़े बनाने का फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ फाइबर. पहले फाइबर कलेक्ट किया जाता है जिससे
थ्रेड बनती है। थ्रेड मेकिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स। तो बच्चों, फाइबर्स से थ्रेड बनाने के लिए हम स्पिनिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इन ओल्डर डेज people used to spin on a spinning wheel called the charkha. Nowadays, spinning is done by huge machines. बच्चों, पहले के ज़माने में चरखे पे कपड़े स्पिन करके बनाए जाते थे, बट आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बन गई हैं जिस पे हम easily spinning of clothes कर सकते हैं। Weaving. Cloth is woven from yarn, thread on a loom. It can also be woven by hand on a hand loom or by a machine called the power loom. तो बच्चों, क्लॉथ को फिर बुना जाता है। उसे हम हाथ से भी बुन सकते हैं या मशीन से भी, जिसे हम पावर लूम कहते हैं। डाइंग एंड प्रिंटिंग। द फोर्थ स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लॉथ is dyeing. The cloth is dipped in water containing a color or dye and then dried. People who dye the cloth are called dyers. तो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होता है कपड़े को डाई करना। पानी में कोई भी कलर ऐड करके कपड़े को डाई किया जाता है। जो लोग इन कपड़ों को डाई करते हैं उन्हें हम डायर्स बोलते हैं। ब्लॉक्स आर यूज्ड to print designs on the cloth. The people who design the cloth are called designers. तो बच्चों, प्रिंटेड ब्लॉक्स आते हैं जिन्हें यूज़ करके कपड़े को प्रिंट किया जाता है। जो लोग इन्हें डिज़ाइन करते हैं उन्हें हम डिज़ाइनर्स बोलते हैं। फिनिशिंग एंड स्टिचिंग। बिफोर द क्लॉथ इज स्टिच्ड, इट इज़ मेड स्मूथ एंड शाइनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिनिशिंग। तो बच्चों, इन सारे स्टेप्स के बाद कपड़े को स्मूथ और शाइनी बनाया जाता है। उस प्रोसेस को हम फिनिशिंग बोलते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप इन मेकिंग ऑफ क्लॉथ। आफ्टर फिनिशिंग, क्लोथ्स आर स्टिच्ड टू वेयर। तो बच्चों, फिनिशिंग लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद कपड़ों को सिल दिया जाता है और वो पहनने के लिए रेडी होते हैं। शाइन ऑफ क्लोथ्स। Caring of clothes is important to keep them in good condition for a long time. We can take care of our clothes in the following ways. तो बच्चों, हमारे कपड़ों की चमक बरकरार रहे उसके लिए हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। The clothes should always be dried in a shady place. Colored clothes should never be dried इनडायरेक्ट सन रेज। तो बच्चों, हमें अपने कपड़े हमेशा किसी छाँव वाली जगह में सुखाने चाहिए। जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ हमें कभी भी डाइड या कलर्ड क्लोथ्स नहीं सुखाने चाहिए। क्लोथ्स नीड टू बी आयरन्ड आफ्टर दे आर ड्राइड। आयरनिंग हेल्प्स इन गिविंग शाइन एंड स्मूथनेस टू द क्लोथ्स। वी शुड ऑलवेज आयरन आवर क्लोथ्स। तो बच्चों, जब हमारे कपड़े सूख जाते हैं उसके बाद हमें उन्हें प्रेस करना चाहिए। प्रेस करने से वो स्मूथ एंड अच्छे दिखते हैं। ऐसा करने से हम अपने कपड़े पहन के और भी खूबसूरत दिखते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट। हमें हमेशा ही अपने कपड़ों को अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए। वी शुड वॉश, ड्राई एंड आयरन क्लोथ्स प्रॉपरली। हमें अपने कपड़े अच्छे से वॉश करके, सुखा के, प्रेस करके ही रखने चाहिए। वी शुड वॉश वुलन क्लोथ्स यूजिंग द लिक्विड डिटर्जेंट्स। हमें अपने वुलन क्लोथ्स यानी हमारी सर्दी के कपड़े हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट्स से ही वॉश करने चाहिए। स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स शुड बी रैप्ड इन अ कॉटन क्लॉथ एंड स्टोर्ड with dried neem leaves and naphthalene balls to protect them from insects. तो बच्चों, जो हमारे सिल्क या वुलन क्लोथ्स होते हैं हमें उन्हें कॉटन के एक कपड़े में रैप करके उसमें नीम लीव्स या नैफ्थलीन बॉल रख के ही स्टोर करना चाहिए।
We should always keep clean clothes in almirah and boxes. हमें हमेशा हमारे कपड़े अलमीरा या बॉक्सेस में ही रखने चाहिए. So this brings us to the end of this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.